Hi everyone, welcome back and let's have a look on the another question that we are going to solve. We are going to calculate the weighted average cost of capital two times in this question. Have a look. The following is the capital structure of Siemens Company Limited. Okay. So ये है आपका क्वेश्चन. The following is the capital structure of Siemens Company Limited as on 31st 12 2015. इक्विटी शेयर अगर आप देखोगे तो 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए ईच के, और 10 लाख रुपए के टोटल है. 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिए 100 ईच, 4 लाख रुपए के, और 12% डिबेंचर्स आपको दिए 6 लाख के. सो 10, 4 और 6, 20 लाख का टोटल कैपिटल है. क्वेश्चन क्या बोलता है? सर द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 110 रुपीज. 110 रुपए की मार्केट प्राइस है कंपनी के शेयर की. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर 2016. अब एक चीज को मार्क करो. सबसे पहले सर आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड है मतलब ये ऑलरेडी आगे के साल की बात कर रहा है. यह है D1, इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है. एंड वुड बी डिक्लेयर्ड, और जो ग्रोथ रेट दी है वो है 6% की. अगर कंपनी, इफ द कंपनी इज इन अ 50% टैक्स ब्रैकेट, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. पहली चीज तो टैक्स ब्रैकेट में है अगर 50%, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो. और यहाँ पे ये कहानी आपके लिए बहुत ही सिंपल सी मैं बना दूंगा, ध्यान दो. ये इसका तो मैं पूरा का पूरा PDF अगर बनता है तो एक्सपोर्ट कर देंगे. तुम लोगों को चाहिए होगा तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस कवर करा है वो. ठीक है सर, ध्यान दो. WACC कैलकुलेट करना है आपको. इसके पहले सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सिंगल सिंगल. ठीक है. सो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ. यही फॉर्मूला बहुत बार हम यूज़ करते आए हैं. ठीक है. D1 कितना है सर? 10 रुपये का 110 और 6, 10, 110 और 0.6, 15.09%. कूल. अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखोगे, सो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि 10% का प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपये की फेस वैल्यू है, और टोटल 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हमने मार्केट में इशू किए हैं. सो अब देखो प्रेफरेंस शेयर्स की कैसे निकालते हैं. एक की तो प्राइस आपको दी नहीं है. टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड निकालो डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स हम निकालते हैं. सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, ध्यान देना. सबसे पहले तो 4 लाख की टोटल वैल्यू है, तो नंबर कितने हुए? 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने 40,000 है. बात तो सेम ही पड़ेगी. ठीक है, यानी 100 से ही लेना पड़ेगा. तो 10%, कितना 10 ही है ना, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100. इस केस में 100 ही आएगा. सो ये 10% ही आया आपका फाइनली. 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 करते तो 40,000 आता. 40,000 का मैं क्या करता, कुछ नहीं कर सकते. 40,000 नहीं आता, 4,000 आता. 40 बाय 4 लाख इज 10%. डिबेंचर देख लो, 12% के डिबेंचर दिए हैं 6 लाख रुपए के. और यहाँ पे भी मेचोरिटी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. सिंगल सिंगल इसकी प्राइस भी नहीं दी हुई है. सो सिंपल सा कैलकुलेशन अपन करेंगे. 50% का टैक्स ब्रैकेट है, 12% का डिबेंचर्स है. सो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू KD 1 माइनस टैक्स 12%, 1 माइनस 0.50, और ये हो गया 6%. सो दिस इज KD
this is KP and this is KE. आ गए तीनों. अब आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस सर. WACC कैसे निकालते हैं सर? पहले तो लिख लो सोर्स क्या है. कहाँ कहाँ से पैसा आया आपको. आपको सर इक्विटी से पैसा आ रहा है, आपको प्रेफरेंस से पैसा आ रहा है, आपको डेट से पैसा आ रहा है. सर कहाँ से कितना पैसा आया ये भी लिख दो. 10, 4 और 6. सो 10, 4, 6. वेट कितना होता है इसका फिर? 50%, 20% और 30%. ठीक है, सही बात है. टोटल हो गया 20 लाख. वेट तो आ गया. कॉस्ट हमने अभी ऊपर निकाली है. कॉस्ट देखो 15.09, 10 और 6. वेट इंटू कॉस्ट ये हो जाएगा 7.55. ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1.8. ये हो जाएगा 2 और ये 1.8. सर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी आएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप बोलोगे, 7.55 प्लस 2 प्लस 1.80 दैट्स 11.35. कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया. एक सेकंड. हाँ, सो सर ध्यान देंगे आप. कहाँ हैं हम? फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50% के टैक्स ब्रैकेट में. कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में टैक्स की ज़रूरत नहीं थी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में भी नहीं थी, कॉस्ट ऑफ डेट में हमने यूज़ करना था जो हमने यूज़ किया. सेकंड वाला पार्ट देखो, अब ये पार्ट है आपका इंटरेस्टिंग. अज्यूम करो दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपांशन प्लान, कहीं तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना था एक्सपांशन के पर्पज़ के लिए, और उसको फाइनेंसिंग करवाने के लिए कंपनी इंटेंड्स टू बोरो अ फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ बियरिंग 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑलरेडी मेरे पास में डेट है सर 12% का, 6 लाख का. अब मैं और पैसा रेस करूंगा जिसमें इंटरेस्ट रेट होगा 14% का. ये अटक गया. 14% का इंटरेस्ट रेट होगा. 10 लाख रुपए मैं बोरो करूंगा. ठीक है. व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बस वो तीनों तो है ही आपके पास में. चौथा ऐड कर दो कि भैया 10 लाख रुपए और 14% डेट का लाया, और फिर से निकाल लो WACC. लेकिन क्या इससे कहीं और बदलाव होता है, ये हमें देखना है. दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12. डिविडेंड बदला, मार्केट प्राइस बदली इस क्वेश्चन में. डिविडेंड बदलने की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बदल जाएगा, यानी कि आपको वापस से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट वापस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी हुई है उसके अलावा. सो 10 रुपए का डिविडेंड बन जाएगा 12 का. हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 110 to 105. सो कुछ चेंजेस देखो यहाँ पे. सेकंड पार्ट ये है आपका पहला पार्ट, ये है आपका दूसरा पार्ट. हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फिर से निकाल रहा हूँ. के इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिविडेंड मार्केट प्राइस. ये हो गया 12, ये हो गया 105 यानी 105
एंड दिस बिकम्स 0.6 आई थिंक, इतना ही दिया ना, ठीक है। और आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है 17.43%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस उतना ही है। कॉस्ट ऑफ न्यू डेट बहुत ही सिंपल, के डी इज इक्वल टू 14 माइनस 0.5 यानी कि 7%, क्योंकि नया जो डेट हम इशू कर रहे हैं मार्केट में वो होगा 14% का, तो वो उसकी कॉस्ट 7 की आएगी। सो न्यू नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन में जैसे लिखा है रिवाइज्ड WACC। क्या क्या है सर हमारे पास? सोर्सेस, इक्विटी, प्रेफरेंस, 12% डेट एंड 14% डेट। कैपिटल 10, 4, 6, 10। वेट्स बदल जाएंगे ना सर अब आपके, 0.33, 0.33, 30 lakhs। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, 0.13 एंड 0.20। सही बात है, ध्यान दो। कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हमारी बदल चुकी है, दैट हैज़ बिकम 17.43। प्रेफरेंस की कॉस्ट हमारी वही सेम है 10% की, और डिबेंचर जो है ये था 6% और ये रहेगा 7%। ये आ गया 5.75, 1.30, 1.20, 2.31। This is your cost of revised WACC, you can say, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.56। अब देखो डिफरेंस है, पहले आपकी 11.35 थी और अब 10.56 है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो 20 लाख रुपए आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कहाँ गया रे, पहले जो 20 लाख रुपए आप यूज़ कर रहे थे उस पे हर 100 रुपए इस्तेमाल करने पे आपको 11 रुपए यानी कि 11.35 का खर्चा आ रहा था रुपीज़ का। हर पैसे पे 11.35% आपको खर्चा उठाना पड़ रहा था, और यहाँ पे हर पैसे पे यानी हर रुपए पे 10 रुपए 56 पैसे यानी 10 रुपीज़ 56 पैसे यू हैव टू बियर द कॉस्ट। सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ कम डाउन टू 10.56 एंड दिस इज गुड। बट अल्टीमेटली आपने पैसा ज़्यादा रेज किया तो अमाउंट जो आपको देनी पड़ेगी वो ज़्यादा ही आएगी। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। ध्यान रखें, एट द एंड ऑफ द डे जो भी कैलकुलेशन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो मैं बाहर वालों का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, भले ही वो इक्विटी हो, भले ही वो प्रेफरेंस हो, भले ही वो रिटेन हो, भले ही वो डेट हो या लोन हो, ये सारा का सारा पैसा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर मुझे इन लोगों को वापस कुछ देना है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट हो या आपका कोई और तरह का इंटरेस्ट डिविडेंड या खर्चा हो। दिस बिकम्स योर कॉस्ट एंड जो परसेंटेज में हम निकालते हैं दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So for the time being, just note down these answers and then we'll meet in the next question with the new concept. Bye bye.